सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जब भी क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर पहला लेसन 1 देखेंगे। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 देखेंगे जिसका नाम है संख्या पद्धति। जिसका नाम क्या है? संख्या पद्धति। क्लास 9 का है जो एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी सिलेबस का है क्लास 9 का। तो पहले हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में संख्या के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। पहला संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर देखेंगे। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। इसका परिभाषा वैसी संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए प्राकृत संख्या कहलाती है। इसे n से कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है। जो प्राकृतिक संख्या होता है उसको कैपिटल N से दिखाया जाता है। या दूसरा भाषा में इसको ऐसे बोल सकते हैं कि गिनती की सारी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। गिनती कहाँ से शुरू होता है? किसी चीज़ को हम अगर गिनते हैं तो कहाँ से गिनते हैं? 1 से गिनते हैं। 1 2 3 4 ... जितना तक गिन सकते हैं। ये अनंत का साइन है, इन्फिनिट। यानी प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक, जितना तक आपका कैपेबल हो, गिनने में सक्षम हो, उतना तक गिन सकते हैं। वो सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या का। एग्जाम्पल में जैसे 1 2 ... अनंत। दूसरा है पूर्ण संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। दूसरा देखेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे कैपिटल W के द्वारा सूचित किया जाता है। या इसे दूसरी भाषा में कर सकते हैं कि 0 में गिनती के संख्या के आगे 0 लगा दिया जाए तो वो संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिट ... इन्फिनिट। उसके बाद है पूर्णांक, इंटीजर्स। तो ऋणात्मक संख्या शून्य तथा धनात्मक संख्याओं से मिलकर बना समूह को पूर्णांक कहा जाता है। मतलब जो ऋणात्मक की संख्या होते हैं और धनात्मक के संख्या और साथ ही शून्य को मिलाकर जो समूह बनता है उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को कैपिटल Z द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे शून्य है, शून्य हो गया और शून्य के इधर दाईं ओर प्लस की संख्या होती है। जैसे 1 2 3 जितना तक जा सकते हैं ... इन्फिनिट। इसी प्रकार इधर माइनस में होता है। तो ऋणात्मक, धनात्मक एवं शून्य तीनों को मिलाकर जो समूह बनता है, इस समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में भी दो धनात्मक के जो प्लस में संख्याएं रहते हैं उसको धनात्मक पूर्णांक, जो माइनस में संख्याएं होती है उसको ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इंग्लिश में परिमेय संख्या को बोला जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का परिभाषा देखेंगे हम लोग। वैसी संख्या जिसे हम लोग क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक क्या हो? पूर्णांक हो, तथा Q ≠ 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और Q जो है हर होता है। मतलब P और Q एक पूर्णांक है, Q के जगह पर क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3। तो ये ऊपर मान लेते हैं P है, नीचे मान लेते हैं Q है। तो यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि Q के जगह पे 0 केवल नहीं होना चाहिए। 4 भी है, इसके नीचे 1 छुपा है, इसके नीचे 1 छुपा है। ये सब परिमेय संख्या के उदाहरण हो गया। मतलब Q के जगह पर केवल 0 नहीं आना चाहिए, बाकी सभी भिन्न परिमेय संख्या होगा। फिर है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसको जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो तथा Q ≠ 0 हो, अपरिमेय संख्या कहलाता है। मतलब वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √3 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, √7 को नहीं लिख सकते, etc। ये सब उसका उदाहरण है। अब देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.1, क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1, प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q ≠ क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q के जगह पे 0 नहीं।
शून्य एक परिमेय संख्या क्या चीज़ होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच कितना 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो जिसका हर समान होता है, जैसे 3 और 4 के बीच 6 बात कर रहा है कि 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो जिसका हर समान हो, जिसमें हर समान होता है और जितना परिमेय संख्या निकालना बोलता है उससे एक ज़्यादा से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। दोनों में ऊपर नीचे गुणा करते हैं। देखो हर दोनों में समान है, तो एक में 7 से गुणा करेंगे, ऊपर में भी 7 से। 6 बोला परिमेय संख्या तो 7 से गुणा करें। 7 3 21/7 हो जाएगा। 4/1 में भी 7 से गुणा करेंगे तो 28/7 हो जाएगा। 21 के एक आगे से और 28 के एक पीछे तक हो जाएंगे तो 6 परिमेय संख्या निकल जाएगा। इस तरह कर लिया। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या पूछा, तो 21 के बाद से स्टार्ट करेंगे। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, एक पीछे तक रुक जाएंगे। ये हो गया आंसर। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकल गया। फिर तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 दिया हुआ है और 4/5 दिया हुआ है, उसके बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अभी हम बताएं 3/5 4/5 के बीच, तो दोनों का हर क्या है, समान है। तो समान हर जितना बोलता है उससे एक ज़्यादा से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। 3/5 है तो 5 परिमेय संख्या निकलने के बोल रहा है, तो 6 से हम गुना कर देंगे ऊपर नीचे। 6 तिया का 18, 6 5 30, 18/30 आ गया। वैसे दूसरा में भी 4/5 में 6 5 30 और 6 चौका 24। एक 18 से एक आगे से लेंगे और इसके एक पीछे तक रुक जाएंगे। 18/3, तो 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 18 के बाद क्या आएगा 19/30, 19 के बाद 20/30, 20 के बाद 21/30, 21 के बाद 22/30, 23/30। ये हो गया 5 परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। क्यों होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, जबकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। तो 0 के बाद आता है 1, यानी 0 से जो शुरू हुआ वो हो गया पूर्ण। अब 1 से जो शुरू हुआ प्राकृतिक, तो पूर्ण के अंतर्गत सभी प्राकृतिक संख्या आ जाते हैं, यानी सत्य होगा ये। दूसरा बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो असत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। जैसे पूर्णांक में क्या होता है, 0 भी होता है, धनात्मक में भी संख्याएं होते हैं और ऋणात्मक में की संख्याएं मिलकर पूर्णांक बनता है। पूर्ण संख्या क्या होता है कि 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। तो 0 से शुरू हुआ ये पूर्ण है, लेकिन ये सब तो पूर्ण संख्या नहीं है ना, इसलिए इसको असत्य मान सकते हैं कि प्रत्येक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तीसरा देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या, असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसे 1/2, 1/2 परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूरी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। और 1/2 बट्टा में आ गया। बट्टा में इस पूर्ण में भी बट्टा होता है, लेकिन सबके पूर्ण के सबके बट्टा कितना होता है, 1 होता है। इसमें 2 आ गया। जैसे 2/5, तो ये परिमेय है लेकिन पूर्ण नहीं है, पूरी संख्या ये नहीं है। जैसे 6/8 परिमेय है पर पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसको असत्य बोल सकते हैं। ये था क्लास 9 का आज का वीडियो। यहीं तक। थैंक्स। चेक करो।